हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश सिंह सूर्यवंशी है और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज से ऑलमोस्ट 2 साल से कुछ कम समय में, मतलब कि 2 साल पहले दिवाली पर 2019 में मैंने ये स्टॉक आप सभी के साथ जो है साझा किया था और उस समय मैंने कहा था कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीपैगर बनेगा और उसी प्रथा को ये एकदम सही कहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस स्टॉक पर आने वाले समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इस वीडियो में मैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस फिर से करूँगा और फिर से आने वाले समय में मैं कौन से टारगेट्स देख रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जिन लोगों ने भी ये स्टॉक को खरीदा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये कह सकता हूँ कि ये मार्केट गुरु फेवरेट स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। तो फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए जो है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, मार्केट कैप 1505 करोड़ का, करंट प्राइस 1141, हाई और लो 1146 और 470, स्टॉक पी 17.6, बुक वैल्यू 433, डिविडेंड यील्ड 1.40, रिटर्न ऑन कैपिटल 12.6 और रिटर्न ऑन इक्विटीज 8.95। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस सेक्टर के लिए जो पिछली साल से बुरी तरह से पिटा हुआ है, मैं कहूँगा ये भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी। फेस वैल्यू 10 की, डेप्थ जो है 46.4 करोड़ की, डेप्थ टू इक्विटी 0.08 की, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.64 टाइम्स जो बहुत अच्छी मानी जाएगी और क्वार्टर सेल्स वेरिएबल 308 और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल जो है 142 टाइम्स पर बढ़ा है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी मार्केट क्या बताऊं मैं, आप जाके जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1989 में ये कंपनी जो है न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। इस कंपनी के पास 27 से 30% जो है व्हीलर हेडलैम्प मार्केट इन इंडिया में है। आप यहाँ पर स्क्रीनर पर आकर समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है स्क्रीनर से जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही चीज़ जो है आपके साथ साझा करने वाला। आप स्क्रीनर पर आकर पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बाकी सारी चीज़ें बता देंगे, तो आप दूसरी वीडियो देख लीजिए जहां पर लोगों ने ये समझाया होगा। बस मैं इस वीडियो में आपको आने वाले समय के लिए जो है अपने टारगेट्स जो है आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो ये बात के लिए छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो पीयर्स कौन है इस कंपनी में, इस कंपनी के सेक्टर के पीयर्स कौन से हैं। तो पीयर्स में है मदरसन सुमी, बॉश, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, मैंडा इंडस्ट्रीज। ये कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा बेहतरीन कंपनियां हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं और ऑलमोस्ट सबकी सब लीडर्स हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इन सब की पी कितनी है, 31 और आमा राजा बैटरीज जो है उसकी ही 17 की पी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की जो है उसकी भी सिर्फ 16.794 की है और फेम इंडस्ट्री की 17.58 की है। मैं आपसे कहना चाहूँगा मदरसन सुमी अपने सेल्स से 1 टाइम पर ट्रेड कर रही है। प्रॉफिट जो है कंपनी का जो है 2139 का है और इसका प्रॉफिट 83 का है। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी जो है काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अपने पेयर्स के कंपैरिजन में जो है ट्रेड कर रही है और ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑन अ नेट प्रॉफिट बेसिस। और सेल्स पर भी ये कंपनी जो है 1 टाइम जो है अपने सेल्स पर ट्रेड कर रही है, जो फिर से बहुत अच्छा लगता है मुझे इस कंपनी का। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो इस कंपनी का सेल्स जून क्वार्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, 2075 करोड़ का। ओपीएम 11% की, सबसे हाईएस्ट ओपीएम जो है वो 14% की है सितंबर 2020 में। और अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में -26 करोड़ का था। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा डिसेंट रिजल्ट दिया है, पर इसे मैं क्वार्टर बेसिस पे नहीं करूँगा क्योंकि कोविड की वजह से ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी पिटाई हुई थी। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ इस कंपनी को
मार्च 2010 से कंपनी ने 295 करोड़ का सेल्स करती थी, जहां अब इस कंपनी ने जो सेल्स किया है वो 1428 करोड़ का किया है पिछले साल। इसी क्वार्टर में पिछले साल 1221 करोड़, और सबसे ज़्यादा सेल्स कंपनी ने जो क्लॉक किया है वो है 1449 करोड़ का, जो सबसे ज़्यादा है, जो बेस्ट साल था इस कंपनी का। पर मार्च 2019 में जो कंपनी ने नहीं कर पाई थी वो थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जहां मार्च 2010 में 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, वहीं मार्च 2019 में 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और टीटीएम की बात करूँ तो कंपनी ने 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ाता हुआ दिखाई दिया है, जो पिछले 11-12 साल में सबसे बेहतरीन ओपीएम कंपनी क्लॉक कर रही है। और कंपनी ने सबसे अच्छा प्रॉफिट भी क्लॉक किया है, जो 11 करोड़ से 83 करोड़। मैं आपसे कहना चाहूँगा काफ़ी मार्वलस काम कर रही है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछला कुछ साल जो है काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट साल रहा है ऑटो सेक्टर के लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा पिछला कुछ साल जो है ऑटो सेक्टर के लिए जो है बहुत टफेस्ट साल रहा है। और मैं मानता हूँ अगर ये कंपनी इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, 10 साल में 11%, पिछले 5 साल में 4%, पिछले 3 साल में 1%, -1%, और टीटीएम में 31%। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से दिखाती हुई दिखाई देगी। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 10 साल में 16%, पिछले 5 साल में 3%, पिछले 3 ईयर्स में -1%, और टीटीएम में 136% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है। 10 साल का कैगर की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छा कंपाउंडर है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो 10 ईयर में 22%, पिछले 5 साल में 2%, पिछले 3 सालों में 16%, और पिछले 1 सालों में 99%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 14%, पिछले 5 सालों में 12%, पिछले 3 सालों में 12%, और लास्ट ईयर 9% तक का जो है कंपनी ने किया है। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपसे शेयर की बात करूँ तो कंपनी का शेयर कैपिटल सिर्फ मार्च 2010 से 12 करोड़ से सिर्फ 13 करोड़ हुआ है। कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, पर मार्केट कैप में अच्छा बढ़ोतरी हुआ है इस कंपनी का। पर रिजर्व जहां 98 करोड़ की हुआ करते थे, बोरोइंग 54 करोड़ की हुआ करती थी, कंपनी ने काफ़ी अच्छे अपने रिजर्व को बढ़ाए हैं। 556 करोड़ का रिजर्व किया है। और बोरोइंग की बात करूँ तो 46 का बोरोइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर दिया है। मुझे बहुत बेहतरीन एसेट्स सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी की एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो लगी 111 करोड़ जो है कंपनी का कैश इक्विवेलेंट। इस कंपनी के पास जो है 111 करोड़ का पड़ा हुआ है, जो इस कंपनी के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा डेट के सामने 111 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए नेट कैश फ्लो जो है 63 करोड़ पॉजिटिव साइड पर है, जो फिर से एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए ये कंपनी जो है लगातार धुआंधार वो करते जाए। डेटर्स डे की बात करूं तो जहां मार्च 2010 में 38 दिनों में 38 डेज में कंपनी का कोई काम करने के पे पैसा मिल जाता था, वहां अब 24 दिनों में डेटर्स डे मार्च 2010 के बाद सबसे कम है। 24 दिनों का डेटर्स डे, जो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कैश कन्वर्जन साइकिल जो है -3 करोड़ का है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है -3 का है। अब आता हूं मैं इसके होल्डिंग में। तो देखिए आप प्रमोटर जो है फर्म बिलीवर हैं इस कंपनी में, और बेकार समय मतलब कि कोविड के समय में भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है एकदम स्थिर रखी है। और कंटिन्यूस जो है प्रमोटर 66.56% जो है अभी होल्डिंग है, जो सितंबर 2018 में 63.59 थी, जो बहुत ही बेहतरीन थी। FIIS प्लस जो 14% होल्ड करते थे अब हो चुके हैं 9%। DII जहां 7% होते थे, उन्होंने पूरी तरह से जो है इसमें बुकिंग कर ली है प्रॉफिट, और सबका सब शेयर जो है वो पब्लिक के पास जा चुका है। मैं आपसे कहना चाहूँगा सबका सब शेयर जो है पब्लिक के पास जाता है। और इसमें पब्लिक में जो है मयंक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 2.15% जो है होल्ड कर रही है।
तो ये सब देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। डीआईआई जो है इस कंपनी से जो है निकल चुके हैं। अभी इस कंपनी का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1141 का। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफ़ी बड़ी रैली कर सकता है। तो अब आ जाता हूँ इसके टेक्निकल लेवल्स पर। ये शेयर कहाँ कहाँ जो है हमें नीचे में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए ये जो लेवल्स है, अगर ये टूटता है तो ये शेयर जो है इस लेवल्स पर हमें आता हुआ दिखाई देगा 1031 लिख लीजिए। 1031 जो है नीचे में जहाँ पर आप पहली बार स्टॉक को खरीद सकते हैं। फिर अगर ये स्टॉक वहाँ टूटेगा तो फिर ये स्टॉक जो है वो यहाँ आता हुआ दिखाई देगा 938.35, और वहाँ टूटेगा तो फिर ये शेयर 827 तक आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा 827, और फिर वो टूटेगा तो फिर ये स्टॉक जो है सिंपल 802 तक नीचे में आता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल्स है जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। और याद रखिएगा ये स्टॉक टूटेगा तो बहुत टूटेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा 801, और फिर ये टूटेगा तो ये स्टॉक जो है यहाँ 648, और फिर ये स्टॉक जो है इस लेवल तक 550 तक भी नीचे में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय होगा इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट करने का। धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें, और ये स्टॉक नीचे में जब भी जाए तो आप 550 तक नीचे में आप इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करें। कंपनी जो है साल दर साल जो है काफ़ी अच्छा जो है सेल्स ग्रोथ कर रही है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती चली जा रही है। अगर आपका 2, 3, 4 साल का व्यू है तो ये स्टॉक अगर आपको 550 में कभी भी करेक्शन में मिलता है तो नो ब्रेनर है, खरीद लीजिए, खरीद कर रख लीजिए और 2-4 साल के लिए रह जाइए। आने वाले समय में मैं मतलब मार्केट गुरु आने वाले समय में इसमें कौन कौन से टारगेट्स देखते हैं। तो सबसे पहले टारगेट जो है इसके लिए जो होगा वो होगा 1198 का। 1198 इसके लिए पहला टारगेट होगा ऊपर में, और अगर ये 1198 को सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट होगा 1231, और 1231 सस्टेन करता है तो फिर ये शेयर जो है 1420 तक के लेवल्स जो है ऊपर में दिखा सकता है। ये रह गए इसके छोटे छोटे लेवल्स। बड़े लेवल्स आने वाले समय में मार्केट गुरु यानी कि मैं कौन से बड़े टारगेट स्टॉक में देख रहा हूँ। तो अगर आपका विजन 2024-2025 का है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक एक बार नीचे में 550 रुपये तक आपको नीचे में मिलता हुआ दिखाई देगा। वो लेवल होगा इसको एक्यूमुलेट करके रख लेने का और 550 पे। और हाई में मैं इस शेयर में जो टारगेट देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 2620 रुपये का। 2024-2025 ये सालों के बीच में ये स्टॉक जो है 2620 रुपये का जो टारगेट है आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो मेरा इस शेयर पर जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है 2620 रुपये का 2024-2025 के लिए। तो ये है फेम इंडस्ट्रीज पर मेरा टारगेट और ये है मेरी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस है। याद रखिएगा मैं कंपनी के ये जितनी भी चीज़ें हैं कंपनी करती क्या है ये वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं सिंपल सी बात है जो डेटाज है उन्हीं को जो है डिकोड करने का काम करता हूँ। बाकी मैं कुछ और डिकोड नहीं करता, मैं सिर्फ डेटा से जो है टारगेट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा टारगेट है 2620 रुपये का आने वाले 2024 से 2025 के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये है मेरी एनालिसिस फेम इंडस्ट्रीज़ पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आने वाले समय में आप कौन से शेयर्स का वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। तो इससे मुझे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे जिस भी शेयर के, तो उसके ऊपर मैं जो वीडियोस हैं ज़रूर बना दूंगा। तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय ऐसी जानकारियाँ, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।